Hello बच्चों, let's read the question. The question says cross pollination is the transfer of pollen grain from anther of one flower to the stigma of a genetically different flower. It is also called xenogamy. Cross pollination is performed with the help of external agency which may be abiotic, wind, water, or biotic, example insects, birds, bats, snakes. Cross-pollination is named after agency that assists its whiz by wind T, water Q, insect R, bird S, bat T and snail U. Zooxanthellae is an example of. So क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पे क्या किए, मैंने क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बता रखा है, मोर पर्टिकुलरली जेनोगेमी के बारे में बता रखा है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा पोलन ग्रेन जो है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे क्या हो रहा है, उनका ट्रांसफर हो रहा है। और ये फ्लावर कैसे है, हमारे जेनेटिकली डिफरेंट है, मतलब बिल्कुल अलग प्लांट है, सेम प्लांट के फ्लावर के अंदर भी पॉलिनेशन नहीं है, बिल्कुल जेनेटिकली उनके अंदर बीच में डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमको बोला गया है कि इस टाइप के पॉलिनेशन को जेनोगेमी कहते हैं। पॉलिनेशन के लिए क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट यूज किए जाते हैं। जैसे अगर एबायोटिक की बात करें तो विंड और वाटर, बायोटिक में इंसेक्ट, बर्ड, स्नेल्स, ये सब यूज किए जाते हैं। और उन सब के लिए हमको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे रखा है कि विंड को पी से, वाटर को क्यू से, इंसेक्ट को आर से, बर्ड को एस से और बैट को टी से, स्नेल को यू से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। अब हमें ये बताने के जो हमारा ज़ूसेरा जो हमारा प्लांट है इसके अंदर किस टाइप की पॉलिनेशन देखने को मिलेगी। सब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमको मोड्स ऑफ पॉलिनेशन पता होने चाहिए, राइट। अगर हमें पता है कि कितने डिफरेंट टाइप के मोड्स ऑफ पॉलिनेशन और किस बेसिस पे उनका नेमिंग करी गई है, तो हम क्वेश्चन को हमारे इजिली सॉल्व कर पाएंगे। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है हमारा मोड्स ऑफ पॉलिनेशन, राइट। मोड्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन जो होती है वो कितने टाइप की होती है, हमें ये बारे में पता होना चाहिए। सो पॉलिनेशन के बारे में तो हमें पता ही है। पॉलिनेशन क्या होता है यहाँ पे, कि हमारा एंथर से जो हमारे पोलन ग्रेन्स है वो सिग्मा तक जाएंगे, ये पॉइंट हमको यहाँ पे पता है बेसिक सा। अब अगर हम यहाँ पे जो पॉइंट हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना, ये हो रहा है यहाँ पे, जिसके बारे में हमको यहाँ पे डिफाइन में भी गिवन है। अब इसी के हमको क्या देखने हैं, इसी के हमको मोड्स देखने हैं। तो जैसा हमें क्वेश्चन में भी मेंशन है कि दो मोड्स होते हैं, एक तो या तो हम अप्रोच कर सकते हैं यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर, कि वो कैसी चीज होगी जो नॉन लिविंग होगी, राइट, एबायोटिक में नॉन लिविंग आएगा। और एक होते हैं यहाँ पे बायोटिक फैक्टर, ठीक है। दो टाइप की यहाँ पे आपको पॉलिनेशन जो है वो ऑब्जर्व होगी। एबायोटिक की अगर हम बात करें तो एबायोटिक में हमारी टू कैटेगरीज आती है, एक आता है इसके अंदर वाटर वाली और एक आती है विंड वाली। अगर वाटर के थ्रू यहाँ पे होगा हमारा पॉलिनेशन तो क्या होगा, विंड के थ्रू होगा तो क्या होगा। अगर हमारा पॉलिनेशन होता है विंड के थ्रू, जो विंड है हमारा ये क्या है, हमारा ये मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट है, वाटर से बहुत ही कम पॉलिनेशन होती है। और विंड के टाइप को हम बोलते हैं एनोमोफिली, ठीक है, इसको बोला जाता है एनोमोफिली। और वाटर के थ्रू होगी तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। वाटर के थ्रू या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोफिली के थ्रू बहुत कम पॉलिनेशन होता है, मगर इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा क्या, ज़ूसेरा। आगे अभी इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बायोटिक बायो के बारे में देखें तो बायोटिक के काफी सारे होते हैं हमारे। फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो फर्स्ट किसके थ्रू होता है, हमारे इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। इंसेक्ट्स के थ्रू जो होता है उसको हम बोलते हैं एंटोनोमोफिली, ठीक है, इसको एंटोनोमोफिली बोला जाता है। कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसेक्ट्स के थ्रू, इंसेक्ट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। मेजरली यहाँ पे कौन इन्वॉल्व होते हैं इंसेक्ट्स में भी, हमारे वास्प हो गए, हनी भी हो गई, इनका मेजर रोल जो है वो देखा गया। अनदर अगर हम देखें नेक्स्ट यहाँ पे कौन रोल प्ले करते हैं, नेक्स्ट इट्स बैट्स। बैट्स से जो पॉलिनेशन होती है उसको हम बोलते हैं चिरोप्टेराफिली, ठीक है, इनको चिरोप्टेराफिली बोला जाता है। चिरोप्टेरा क्यों कह रहे हैं इसको चिरोप्टेराफिली, बिकॉज बैट्स का साइंटिफिक नेम ही चिरोप्टेरा होता है, ठीक है, मैमल होता है अपने आप के अंदर। नेक्स्ट है हमारा स्नेल्स। स्नेल्स के थ्रू जो हमारी पॉलिनेशन होती है उसको बोला जाता है मलाकोफिली, मलाकोफिली बोलते हैं हम इसको। नेक्स्ट है हमारे पास बर्ड्स। बर्ड्स के थ्रू जो हमारी पॉलिनेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। और इनमें से इंसेक्ट्स क्या है, हमारे इंसेक्ट है मेजर। अगर हम बायोटिक वालों की बात, क्वेश्चन में हमसे किसके बारे में पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था ज़ूसेरा के बारे में, कि ज़ूसेरा जो हमारा प्लांट है उसमें किस टाइप की आपको पॉलिनेशन जो है वो ऑब्जर्व होगी। तो अगर हम ज़ूसेरा की बात करें, ज़ूसेरा अपने आप के अंदर एक कैसे एक एक्वेटिक प्लांट है, तो वाटर के अंदर ही प्रेजेंट होता है।
तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन का टाइप होता है वो कैसा होता है, वो वाटर के थ्रू ही होता है। दैट मीन्स यहाँ पे होती है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोफिली होती है। सब एक बार यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि हाइड्रोफिली यहाँ पे किस तरीके से जो है वो अचीव करी जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वाटर का सरफेस है और वाटर के सरफेस में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इसी के थ्रू यहाँ पे हो गया पॉलिनेशन। तो यहाँ पे हमारे प्लांट प्रेजेंट है, काफी सारे दूसरे रखे, एक बस बेसिक सा डायग्राम बना रहे हैं, एक्चुअली में ऐसे नहीं दिखते हैं, सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है समझने के लिए। तो ये हमारे प्लांट है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा मेल फ्लावर होता है वो हमारे वाटर के लेवल के नीचे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे से क्या होगा, पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं और ये पॉलन ग्रेन रिलीज होकर कहाँ जाते हैं, वाटर के थ्रू जाते हैं सरफेस के ऊपर। ठीक है, वाटर के थ्रू सरफेस के ऊपर तक जाएंगे पॉलन ग्रेन्स और फिर हमारे वाटर के सरफेस पे प्रेजेंट होता है स्टिग्मा। दैट मीन्स हमारा फीमेल फ्लावर। जब स्टिग्मा के पास हमारा पोलन ग्रेन्स रीच कर जाएंगे तब हम क्या कहेंगे कि पॉलिनेशन अचीव हो गई है, बिकॉज पॉलिनेशन तो यही होता है हमारा। सो अगर हमारे ऑप्शन देखें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दैट इज वाटर, जो कि हो जाएगा हमारा क्यू। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्यू। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।